बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तास्क कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुल्क का स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं या किसी मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटे के निशान पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, FIA के मुताबिक बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को बुरी तरह लूटा जा रहा है। FIA ने अब तक ऐसे बहुत रिक्रूटिंग एजेंटों, कंसल्टेंसी के नामों पर फ्रॉड करने वालों और इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है, जो लाखों रुपए लेकर नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल का झांसा देते हैं। ज़्यादातर नौजवानों में स्टडी वीज़े और इमिग्रेशन का रुझान फ़रोग़ पा रहा है और ऐसे नौजवान हक़ाइक़ जानने की कोशिश नहीं करते और जालसाज़ों के हत्थे चढ़ जाते हैं। मुल्क के माशी हालात और तालीम के बाद मेरिट पर नौकरियां ना मिलने की वजह से तकरीबन हर दूसरा नौजवान बैरून मुल्क जाकर वहाँ की शहरियत हासिल करना चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इसको अपने मकसद में कामयाबी मिल जाए। बहुत से लोग इमिग्रेशन दिलवाने वाली कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं और जमा पूंजी लुटवा देते हैं और कई इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं और किस्मत से ही किसी यूरोपीय मुल्क में पहुंच पाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे नौजवानों में स्टडी वीज़ा के नाम पर यूरोपीय मुल्कों में जाने का इश्तियाक बढ़ जाता है। वो ये समझते हैं कि स्टडी वीज़ा होने की सूरत में इन्हें दियारे गैर में आसानी से नौकरी मिल जाएगी और नेशनैलिटी मिल जाएगी। नौजवान ज़्यादातर हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हैं और जज्बाती होकर सोचते हैं कि अब जब उन्होंने मास्टर कर लिया है या BA कर लिया है या प्रोफेशनल डिग्री ले ली है तो इन्हें मुलाजमत क्यों नहीं मिल रही। दोस्तों, हालांकि दुनिया का कोई भी एजुकेशन सिस्टम ये गारंटी नहीं देता कि आपको तालीम के साथ साथ नौकरी भी दी जाएगी। अलबत्ता कुछ इदारे ऐसे ज़रूर हैं जो साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन में वज़ाइफ देते हैं और बाज़ तालिब इल्म को अपने यहाँ मुलाजमत भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तालीमी इदारों का मकसद आपको मतलूबा तालीम का हुनर और शऊर देना होता है ताकि आप इस फील्ड में जाकर अपनी इल्मी अहमियत के साथ मुलाजमत कर सकें। जहाँ तक बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाने वाले ग्रेजुएट्स के ख्वाबों का ताल्लुक है या बाहर जाके सेटल होने का ताल्लुक है तो बहुत बड़े पुरुमीद होते हैं कि उस मुल्क में जाते ही इन्हें नौकरी भी मिलेगी और नेशनैलिटी भी मिलेगी। वो सोचते हैं कि वहाँ शादी कर लेंगे या सियासी बना या फिर जब इस मुल्क की इमिग्रेशन खुलेगी तो वो सेटल होने की कोशिश करेंगे, वरना चोरी छुपे जब तक काम चलता है या वर्क परमिट पर गुजारा होता है तो चलता रहने देंगे। दोस्तों, स्टडी वीज़ा पर जाने वाले बहुत से लोगों के तजुर्बात की रोशनी में हालात का जायज़ा लेकर फैसला किया जा सकता है कि किन हालात में कैसा फैसला करना चाहिए और नेशनैलिटी के लिए कौन सा तरीका और ज़रिया ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि स्टडी वीज़ा का हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे एक दोस्त का कहना है कि उन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी फर्म से रब्ता किया तो उन्होंने इससे कहा, मुझे इस वीज़ा के सारे प्रोसेस का तरीक़ाकार बता दें, मुझे इसमें कोई अबाम ना रहे। मेरे दोस्त का कहना है, मेरी बातों पर वो कंसल्टेंट सीख पाओगे और कहा कि इनकी मदद के बगैर कोई भी स्टडी वीज़ा पर पाकिस्तान से नहीं जा सकता। मेरे दोस्त ने इनसे अपनी फ़ीस वापस ली, जो कि एक मुश्किल काम था। इस दौरान मेरे दोस्त को अंदाज़ा हो गया था कि जिस मुल्क के लिए वो उसे वीज़ा दिलवा रहे हैं वहाँ ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं हैं जो किसी गैर मुल्की तालिब इल्म के लिए सहूलत का बायस बन सकते हैं। मेरे दोस्त ने 6 माह तक मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटियों को नेट की मदद से खंगाला और इनके प्रोसेस पर गौर किया तो उसे इल्म हुआ कि हर एक यूनिवर्सिटी का लीगल प्रोसेस इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, उसके बाद मेरे दोस्त ने तमाम सफारतखानों की वेबसाइट्स पर जाकर स्टडी वीज़े और विज़िट वीज़े के बारे में कवानीन को खंगालना शुरू किया
तो इसे इल्म हुआ कि किसी स्वार्थखाने से कानून के तहत वीज़ा लेना ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा वो सोचने लगा कि कंसल्टेंसी फर्में तो फ्रॉड करती हैं, जिसकी वजह से ऐसे तालिब इल्म फंस जाते हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए इनको लाखों रुपए देते हैं। दोस्तों, FIA ने ऐसी कई फर्मों को फ्रॉड केस में पकड़ भी रखा है। हर मुल्क अपनी सहूलत और ज़रूरत के तहत इमिग्रेशन कानून तब्दील करता रहता है। जो तालिब इल्म किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इन्हें खुद इंटरनेट पे ऐसे मुल्कों की खोज लगाते रहना चाहिए। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद इन्हें इस हुनर पर अबूर हासिल हो जाएगा कि इंटरनेट की मदद से किसी मुल्क की इमिग्रेशन प्रोसेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है और स्टडी वीज़ा के लिए इन्हें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। अपनी मुहताजी ख़त्म करके वो अस खुद ये काम करेंगे तो इन्हें आने वाले वक्त में ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत से तालिब इल्म इस तरह फ़ायदे उठाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें जर्मनी, फ्रांस, UK, अमेरिका में ही दाखिला परवज़िद होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। एक बार किसी अच्छे मुल्क की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाने की सूरत में इन्हें मज़ीद आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि जिस मुल्क की भी इमिग्रेशन आप लोग चाहते हैं, इस मुल्क की वेबसाइट पर जाकर इनके प्रोसेस को खुद देखें और फिर इस प्रोसेस को मुकम्मल करने का तरीका भी वेबसाइट पर ही खुद तलाश करें। इन मुल्कों की मुतल्लिका अदारों से ईमेल पर रब्ता करें, तो इस तरह इस मुल्क के इमिग्रेशन में आपको लाइकिंग मार्क हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से आप अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड की इमिग्रेशन और यूनिवर्सिटीज से रब्ता कर सकते हैं। बराह रास्त राब्तों की मदद से आपके लिए वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाएगा और आपको कंसल्टेंसी फर्म की मदद पर इंसार या किसी एजेंट की मदद पर इंसार और उसे पैसे नहीं देना पड़ेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने डायरेक्ट रिसर्च की और स्टडी वीज़े या विजिट वीज़े हासिल कर लिए। बस आप इस मकूले पर अमल करके काम शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें तो सबसे पहले खुद अपनी मदद करना शुरू कर दें। अगर आपको अपना मकसद अजीज़ है तो इंटरनेट पर अपना टारगेट फिक्स करें और शुरू हो जाएं। किसी किस्म का वीज़ा आपके घर खुद चेक कर आएगा। दोस्तों, बाज़ लोग बड़ी मुश्किल से लोगों से कर्जा लेकर या अपना माल मता बेचकर 2-4 लाख इकट्ठे करके एजेंटों को दे के डंकी लगाते हैं। कोई 5-7 लाख, 10-15 लाख भी खर्च करने वाले हैं। मैं सब अहबाब को सबसे अच्छा मशवरा तो यही देता हूँ कि भाई, जो भी करना है खुद करो, किसी एजेंट का सहारा ना लो, किसी एजेंट को पैसे ना दो। हम खुद पैसे दे के अपनी ज़िंदगी को बेचते हैं और मौत खरीदते हैं और तुर्की से यूनान की डंकी लगाते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल है। बॉर्डर फोर्स वाले बगैर वार्निंग के भी गोली मार देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज आप अपने दिल से वादा करें कि आप खुद कोशिश करेंगे, खुद वीज़ा लगा के बाहर जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई भी चीज़ करने का इरादा कर लें, आप कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको वक्त दरकार होता है और मेहनत। ये थी दोस्तों आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्कुरेशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।